हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। जैसे कि आप सबको पता है, जनरल इलेक्शन 2024 चल रहे हैं और 4 जून को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो किस तरीके से शेयर मार्केट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और शेयर मार्केट पर तो पड़े ही, साथ ही एज एन ऑप्शन बायर आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि बजट की तरीके से आपका लॉस हो जाए। तो हम उसकी सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे कि कितना % मूवमेंट आ सकता है, इंडिया विक्स क्रैश कर जाए तो आपके प्रीमियम्स की वैल्यू न गिर जाए। इन सब का समावेश करके मैं आपको 2 वीडियो में सब चीज़ें पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आज उसका पहला पार्ट होने वाला है। आज हम समझेंगे कि पुराने 2004, 2009, 2014 और 2019 के इलेक्शन में शेयर मार्केट ने कब परफॉर्म किया है, रिजल्ट वाले दिन किया है या एग्जिट पोल वाले दिन किया है, और कितना मूवमेंट किया है, ताकि उस हिसाब से हम 2024 का प्लान बना सके। तो चलो देखते हैं, अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार दोबारा आती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर सरकार चेंज होती है, इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो क्या मार्केट गिर जाएगी। इन सब के बारे में बात करेंगे और जितनी मेरी समझ है उसको ऑप्शन बाइंग में मैं आपको ढालकर बताने वाला हूं। चलो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं स्क्रीन पर, आपको थोड़ा अच्छा और एक सिंपल वे में आपको बताने वाला हूं। चलो चलते हैं। चलो स्क्रीन पर आ गए हैं हम। अभी मैंने 2024 जनरल इलेक्शन का डाटा खोल रखा है कि हमको पता है कि फेज 1 से 19 अप्रैल से चुनाव हुआ है और डेट ऑफ काउंटिंग है 4 जून, यानी 4 जून को हमारे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमको इस हिसाब से अपने आप को प्लान करना है कि ऑप्शंस में हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, कहाँ जाएगी मार्केट। हमको एक मार्केट का रवैया पता लग गया, रवैया पता लग गया, तो हम जान जाएंगे कहाँ पर मार्केट जाने वाली है। चलो अभी 2024 को खुला हुआ है, सबसे पहले चलते हैं 2019 के पर। 2019 में क्या हुआ था, 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 19 मई तक गया था। तो अब हमको इसमें 2 चीजें देखनी है। पहला कि जब लास्ट फेज का इलेक्शन होता है, यानी जब 19 मई का इलेक्शन था, इसके बाद क्या होता है, एग्जिट पोल आ जाते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है, न्यूज वाले जितने भी होते हैं सब अपने अपने, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना एग्जिट पोल निकालते हैं, जो बताती हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसको ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, किसको कितनी सीट्स मिल रही है। तो उसके अनुसार शेयर मार्केट भी इफेक्ट करता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले 2019 का ही देखते हैं। 19 मई को लास्ट फेज के इलेक्शंस थे, तो इसका मतलब 19 मई की शाम को हमारा एग्जिट पोल आ गए होंगे, क्योंकि न्यूज़ वाले तो बना के रखते हैं, वो जिस दिन रिजल्ट आखिरी फेज होता है उससे उसी शाम को आ जाता है डाटा। तो चलो 19 मई 2019 को देखते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। तो सबसे पहले चलते हैं, मैंने डेली कैंडल को ओपन कर लिया। 19 मई 2019 को क्या था, क्या हुआ था, क्योंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट आए होंगे। ठीक है, 2019 आ गया है। अब फटाफट पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये रहा मई। ठीक है, 19 मई के आसपास। ठीक है, ये आ गया। चलो देखते हैं 15 मई को, 16, 17 मई, और ये आ गया 21 मई। देखिए 17 मई को मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 18 और 19 की शायद छुट्टी होगी और 19 को मार्केट बंद थी। तो उसके बाद एग्जिट पोल आए होंगे 20 तारीख को या 19 की शाम को। तो 20 तारीख को देखिए कितना बड़ा गैप अप खुला। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, एग्जिट पोल भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। रिजल्ट नहीं आया इस दिन, एग्जिट पोल आए, उसके बाद आया गैप अप। क्या हुआ था हम सबको पता है, एनडीए की सरकार बनी थी, भाजपा दोबारा से आई थी सरकार में 2019 में, तो पूर्ण बहुमत से आई थी। तो उसके बाद इतनी बड़ी गैप अप खुली एग्जिट पोल के अनुसार, और ये इतना बड़ा हमको बुलिश कैंडल दिखा। कब, एग्जिट पोल वाले दिन। तो अब ऐसा नहीं है कि 4 जून को रिजल्ट आ रहे हैं, हम 4 जून के लिए ही बैठे हुए हैं, हमको एग्जिट पोल के लिए भी एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, आ गया। चलो 20 मई को बुलिश कैंडल थी। अब देखते हैं रिजल्ट कब आया था। रिजल्ट आया था 23 मई को। ठीक है, तो अब देखते हैं 23 मई को क्या रहा, 20, 21, 22 और ये रहा 23। 23 मई को आपको रेड कैंडल भले ही दिख रही है, लेकिन ये देखो हाई कहाँ का लगा के आई है, 31,000 का हाई लगा के आई, और लो कितना लगा के आई, 30,280 का, यानी 1,000 पॉइंट का मोमेंटम उस समय, जबकि मार्केट 30,000 हुआ करती थी। तो और काफी शायद देखने से लग रहा है वीक से कि गैप अप खुली होगी, इतना बड़ा हाई लगा के आई। तो ये देखिए, ये आया है हमारा रिजल्ट वाले दिन मूवमेंट। उसके भले 1-2 दिन बाद ऊपर गई। हमको क्या चाहिए, हमें ऑप्शन बायर है, हमको इंट्राडे में मूवमेंट चाहिए। तो हमने देखा एग्जिट पोल का भी हमको ध्यान रखना है और रिजल्ट वाले दिन का भी ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं 2019 से पहले 2014 के इलेक्शन पे। 2014 के इलेक्शन का भी डाटा खुला हुआ है। ये हुए थे 7 अप्रैल से 12 मई तक हुए थे। ठीक है, तो सब देखते हैं 7 अप्रैल से 12 मई, यानी लास्ट कब था, 12 मई 2014 को। तो चलो 12 मई का 2014 का डाटा खोल लेते हैं फटाफट। ये आ गया 2014 और ये आ गया है 12 मई, 12-13। ठीक है, 12 मई को लास्ट इलेक्शन था, यानी 12 मई की शाम को एग्जिट पोल आ गए होंगे। तो 9, 10, ये रहा 12 मई। 12 मई को आप देखिए 10-11 की छुट्टी थी। 9 तारीख को एक अच्छी फिर से बुलिश कैंडल, जैसे पिछली बार हुआ था, लास्ट फेज से पहले बुलिश कैंडल आई, और उसके बाद 12 मई को एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखी। मार्केट नहीं गिरी, गैप अप इतना नहीं खुली, लेकिन ग्रीन कैंडल आई। उसके बाद जो रिजल्ट आए वो कब आए, रिजल्ट आए हैं 16 मई को। 16 मई को, तो अब देखते हैं 16 मई को क्या रहा, 12, 13, 14, 15, 16 मई को आया बड़ा गैप अप और फिर से हाई लगा के वापस नीचे आई है।
हाई के देखो कितना हाई लगा है, ठीक है। तो अब हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है। हमने 2 बार देख लिया है कि एग्जिट पोल वाले दिन भी मूवमेंट आता है, जिस दिन एग्जिट पोल या लास्ट फेज के इलेक्शन होते हैं उससे अगले दिन। सेकेंडली जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन, पिछली बार भी कॉल में आया था मूवमेंट 2019 में, 2014 में भी कॉल की तरफ ही, यानी ऊपर मार्केट ऊपर उठी, हालांकि हाई लगा के आई, तो इंट्राडे में मूवमेंट हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले 2014 से पहले 2009 के इलेक्शन की, ठीक है। तो 2009 का इलेक्शन ये रहा, ये भी 16 अप्रैल से 13 मई तक हुआ था, यानी 13 मई 2009 को लास्ट था। तो चलते हैं 13 मई 2009, 13 मई को लास्ट था, 13 मई को चुनाव था, एग्जिट पोल शाम को आते हैं आफ्टर मार्केट। अगले दिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुली, ये देखिए ये खुली 13 मई को रिजल्ट आने के बाद गैप डाउन खुली, यानी 14 मई को हल्का, इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया, 14 मई को नहीं आया, 15 मई को एग्जिट पोल वगैरह आए होंगे तो ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आया। रिजल्ट आया था 16 तारीख को, मुझे याद है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से कंफर्म करने के लिए। रिजल्ट आया, रिजल्ट 22 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, रिजल्ट का भी यहीं पर होगा, ये देखिए रिजल्ट आया 16 मई को, ठीक है। तो 16 मई को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप। कितना बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप। 16 की छुट्टी रही होगी तो 16-17 को मिला के जब भी मार्केट नेक्स्ट डे खुली, कितना बड़ा गैप अप खुला, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल। तो अभी हमने क्या देखा, 2009 हो जब कांग्रेस की सरकार आई थी, 2014 हो जब भाजपा की सरकार आई थी, 2019 हो दोबारा से भाजपा की बहुमत की सरकार आई थी, तीनों बार रिजल्ट वाले दिन मार्केट क्या हुई है, अच्छा मूवमेंट दिया है, कॉल की तरफ गई है। तो एज एन ऑप्शन बायर हमको इंट्राडे में मूवमेंट मिले हैं, ठीक है। और अब 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। 2024 में क्या है, लास्ट कब है, 1 जून को लास्ट फेज का इलेक्शन है, यानी 1 जून की शाम को हमारा एग्जिट पोल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी 1 जून देखते हैं कब है। अब देखते हैं 1 जून को क्या है, 1 जून 2024 को हमको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। मई आ गया है, अब 1 जून देखें, 1 जून को है सैटरडे, तो यानी लास्ट फेज का जो चरण है वो सैटरडे, लास्ट फेज का जो इलेक्शन है वो सैटरडे को पड़ रहा है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 1 जून को हम कुछ नहीं कर सकते, 2 जून तक एग्जिट पोल आ जाएंगे। अब आएगा 3 जून मंडे वाले दिन, और 4 को तो रिजल्ट आ ही रहे हैं, तो मंडे वाले दिन भी हमको शेयर मार्केट पर इसका इफेक्ट दिख सकता है। तो और अगले दिन 4 जून को, ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 दिन। इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरीके से एज एन ऑप्शन बायर हमको बनानी है, हमको मार्केट अगर गिर जाए उसका भी प्लान करना है, और मार्केट उड़ जाए तो उसका भी प्लान करना है। अगर भाजपा की सरकार दोबारा से आती है और बहुमत से आती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुमत से नहीं आती है, अलायंस बनता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सबको मैं पार्ट 2 में कंक्लूड करने वाला हूं, और अपना ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं पार्ट 2 में, जो कि 1-2 दिन में आ जाएगा। चलो मिलते हैं।